मेरा नाम विनय कुमार है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा में फरीदाबाद से। और IBFF के साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ मैं अपने करियर को प्रमोट कर सकता हूँ। हेलो, मेरा नाम हिना है, हिना अहमद अकबर। मैं मिस फिटनेस मॉडल की कैटेगरी में हूँ इन IBFF। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हमें इंटरनेशनल की अपॉर्चुनिटी जाएगी जहाँ पे अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। So guys, welcome back. I'm starting this new series. मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको कॉन्टेस्ट प्रेप कहते हैं। कल हम वसीम भाई से मिले थे एंड वी टॉक्ड अबाउट कि हम अब सारी कॉन्टेस्ट भी कवर किया करेंगे, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड। एंड what is a better way to start with Wasim bhai's when I say Wasim bhai, you know, we all know, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो I'm going to put a link somewhere here, you know, where we met up with Wasim bhai. You know, he's a 5-time Mr. India, Mr. Universe, Mr. Asia, everything you can think of, right Wasim bhai? No, world champion. So हम उन्हीं के जिम में है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा थी। एंड यू नो, एक सवाल जो मुझे बहुत सालों से तंग करता आ रहा है, जिसका हम आज सवाल देने वाले हैं और वसीम भाई खुद इसका जवाब देंगे। डिफरेंट कैटेगरीज, आपको कभी कभी अपनी बॉडी टाइप पता नहीं होती कि मैं मेंस फिजिक के लिए बनाऊं, मैं फिटनेस मॉडलिंग के लिए बनाऊं या मैं बॉडी बिल्डिंग करूं। कौन बॉडी बिल्डर है? आर्नोल्ड एक बॉडी बिल्डर है या स्टीव कुक एक फिटनेस मॉडल है, मेंस फिजिक है? गाइस, इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू हैव वसीम भाई explain this all to you with actual demo of guys here. So right Wasim bhai? Yeah. So let me welcome Wasim bhai. Wasim bhai, ताली मार रहे हैं यहाँ पे। वसीम भाई, Hello. welcome to the show. Thank you. आपको तो पता ही हमारा पैटर्न, भाई को हमने पूरा कल कवर किया था। So भाई मुझे एक बात बताओ आप कि क्या ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, चाहे वो मेंस फिजिक हैं या वो बॉडी बिल्डिंग है, मुझे तो समझ नहीं आता। सीरियसली मुझसे पूछो तो मैं तो समझ नहीं पाता। कभी किसी की थाई बड़ी है, थाई छोटी है, बॉडी छोटी है, बॉडी बड़ी है। कैसे आप तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मैं क्या फिजिक है? हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि IBFF जो है इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फेडरेशन, इन लोगों ने क्राइटेरिया बनाया है। इन लोगों ने बॉडी बिल्डिंग से ये सारी कैटेगरीज निकाली हैं। अच्छा। जो लोग आपने देखा होगा ज़्यादातर थाइस पे उतना किसी का थाई वर्क नहीं हो पाता था, किसी का थाई बिल्ड नहीं हो पाता था, तो उसी बिहाफ पे उन लोगों ने उस बॉडी बिल्डिंग में से डिफरेंट कैटेगरीज निकाली हैं। बॉडी बिल्डिंग में से एथलेटिक कैटेगरी निकली है जो से थोड़ी नीचे होती है। एथलेटिक्स से आप नीचे पहुंच जाते हैं तो मिस्टर फिटनेस कैटेगरी है। अच्छा। मिस्टर फिटनेस से नीचे आप पहुंचते हो तो मेंस फिजिक है। मेंस फिजिक से आप नीचे पहुंचते हो तो फिटनेस मॉडल। नीचे यानी वो लेवल बॉडी बिल्डिंग का, बेसिकली स्ट्रक्चर का लेवल, स्ट्रक्चर लेवल इन द सेंस की बॉडी टाइप। हाँ, या अगर जैसे कोई एक एक्टोमॉर्फ है जो बहुत पतला है तो ही कुड बी एन आइडियल मेंस फिजिक। हाँ, वो मेरे हिसाब से जाएगा फिटनेस मॉडल पे। बेसिकली वो सिली बॉडी है, लीन बॉडी है, एब्स हैं उसके थोड़े बहुत। बेसिकली फिटनेस है, एज ए फिटनेस भी हो और मॉडल भी हो। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप डेमो देते हैं सर। नो मोर टॉक, लेट्स सी द गाइस। हाँ, जैसे मैं बताना चाहूंगा, ये जस्ट फिटनेस मॉडल की बॉडी है। जैसे आप देख रहे हैं नॉर्मल लाइट एब्स हैं, लीन बॉडी है, टोन अप बॉडी है, वो आपको नज़र ही आ रहा होगा कैसे है सारा। तो ये लाइक फिटनेस मॉडल भाई, तो इसके लिए थाई हैज टू बी स्मॉलर, मतलब क्या? इसके लिए एज ए लीन थाई, सिली इन द सेंस की लीन हो, फिटनेस हो, फिट हो, टोन हो, बट एज ए मॉडल हो, क्योंकि हमारे यहाँ इसमें कैटेगरीज है। एक इवनिंग ड्रेस भी राउंड होता है, बट हमारे पास इतना टाइम इस कंपटीशन के लिए नहीं है कि हम इवनिंग ड्रेस का भी राउंड रखें। तो वो हम एक 50 पॉइंट उसके भी होते हैं कि वो मॉडल लगे, फिटनेस भी उसकी देखी जाएगी, एज ए मॉडल भी वो सूट वूट कैरी करेगा। इसके पॉइंट्स कैसे दिए जाएंगे?
करेंगे इसके हिसाब से? मेरे को तो सारों की हाँ। बॉडी फिनोमिनल नजर आ रही है सारी। नहीं वो उसका क्राइटेरिया सारा अलग अलग है, वही मैं आपको अभी डिफाइन कर रहा था कि जैसे अभी ये है, अभी इनके साथ में अगर मैं मेंस फिजिक, आपको मेंस फिजिक के लिए एक जैसे थे, ये मेंस फिजिक के मेरे हिसाब से मेंस फिजिक का क्राइटेरिया के हिसाब से मेंस फिजिक है। अगर मैं इन दोनों को खड़ा करता हूं तो इनका मसल और इनके मसल में बहुत फर्क है। फर्क इन द सेंस कि इनकी बॉडी बिल्ड है, थोड़ा मसल बड़ा है, बिग है, पूरा एक एज ए प्रपोर्शन में है बॉडी, थाइज भी इनकी थोड़ी है, काफ है, अच्छा है, ठीक है। ऐसी इनके लेवल से इनकी बॉडी, इनको फर्क पड़ लगेगा थाइज हाँ, या। उससे क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली, बिकॉज सबको लगता है कि लोग हम सिर्फ अपर बॉडी पे काम करते हैं, लोअर पे काम नहीं करते, क्योंकि सारे मेरी तरह नहीं होते हैं यहाँ पे जो लोअर बॉडी पे काम ही नहीं करते। हाँ ये बट हमें चाहिए, हमें लोअर बॉडी पे भी काम चाहिए, हमें पूरी ओवरऑल बॉडी टोन चाहिए। तो थाइज पे भी देख रहे हैं आप, थाइज पे भी पूरा एक टोन है, बॉडी थाइज दोनों की टोन है। बट मेंस फिजिक के लिए मेन होता है अपर बॉडी। अपर बॉडी सबसे मेन है, क्योंकि उनका जो बॉड शॉर्ट है वैसे ही वो उनका लेंथ तक यहाँ तक होता ही है, नी तक। तो उनको बेसिकली थाई की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती, लेकिन उनका प्रोपोर्शन काफ हो गया, अपर बॉडी ज़्यादा हाईलाइट होती है। तो जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल मसल एकदम क्लियर है, सिमेट्रिकल बॉडी है। तो इनकी बॉडी में और इनकी बॉडी में ये फिटनेस मॉडल है, ये मेंस फिजिक है, इस फर्क आपको नजर आ ही रहा होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेसिकली। सो भाई अगर मैं एक आम आदमी को समझाना चाहूँ, जो मेंस फिजिक है दे आर लिटिल बिगर, या बिल्कुल। और जो फिटनेस मॉडल होते हैं वो थोड़े लीन में आ जाते हैं। लीन इज मोर ऑफ अ हीरो काइंड ऑफ लुक। या हीरो इज अ मॉडलिंग लाइक। अब भाई अगर मुझे बॉडी बिल्डर के बारे में जानना, व्हाट इज अ बॉडी बिल्डर? बॉडी बिल्डिंग आपको पता है कि वैसे वो यूज चाहिए, उनको बड़ा मसल, बिग मसल, सब चीज ऊपर से लेके तीनों के साथ अगर दोनों के साथ एक बॉडी, हाँ बॉडी बिल्डर। जैसे आप ये फ्रेम देख रहे हैं, ये बॉडी बिल्डिंग फ्रेम है। तो इनका कंप्लीट फ्रेम है। आप एक मिनट, यार जॉकी की बहुत अच्छी प्रमोशन हो रही है मस्त से। देखिए आप, ये प्रोपोर्शन में बॉडी है पूरा, लेग्स हैवी है, स्टमक हैवी है, सिमेट्रिकल बॉडी है। तो ये लाइक ए बॉडी बिल्डर इन द फ्रेम, ऊपर से लेके नीचे तक सिमेट्रिकल बॉडी होनी चाहिए, पूरा टो से लेके नेक तक, राइट। तो अब फर्क नजर आ ही रहा होगा आपको, फिटनेस मॉडल, मेंस फिजिक, बॉडी बिल्डिंग। सो गाइस, ये बहुत एक सिंपल सा फर्क है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है कभी कभी। बॉडी बिल्डिंग, मेंस फिजिक, थोड़ा देर होना भाई, एंड योर फिटनेस मॉडल, ऑल थ्री। सो अगर मैं इंटरनेशनली इनको कंपेयर करूं, फिटनेस मॉडल इज स्टीव कुक, जेफ सी। मेंस फिजिक में हु इज योर फेवरेट मेंस फिजिक है जो उसको तुम पसंद करते हो? Sergi Constance, I think it's a beautiful example, right? Favorite bodybuilder? Many, like Phil Heath, Jay Cutler. इनके आइडल भी इनकी कैटेगरी से रिलेटेड ही हैं। सो ये फर्क जानना बहुत 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 जरूरी भाई। तो अब इनकी जजिंग भी किस पैरामीटर, लाइक जो बॉडी बिल्डर की जजिंग होगी, हाँ, इनकी जजिंग अलग तरीके से एक्चुअली हमने जो भी हमारा जज पैनल है, हमने उन लोगों को सबको यही मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले तो आपका हर कैटेगरी का क्राइटेरिया अलग अलग है। तो जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग का उठा के आपको बताता हूँ, तो बॉडी बिल्डिंग में हमने बेसिकली सबसे पहले सिमेट्रिकल बॉडी चाहिए, ठीक है, नैरो हिप चाहिए, टोन मसल, बिल्कुल हार्डनेस चाहिए उसकी, बिग मसल चाहिए, जो भी उसका शोल्डर हो पूरा एक ब्रॉड होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिकल, तो वो सारा क्राइटेरिया हमने अपने जजेस पैनल को सारा समझाया हुआ, उनको वो वेल इस चीज़ के उन्होंने कोर्स भी किए हुए हैं, पूरा डिप्लोमा है, इंटरनेशनल डिप्लोमा है उनके पास। तो जैसे अब मेंस फिजिक है, मेंस फिजिक का भी उनको सबका क्राइटेरिया अलग अलग है, सबको उनको बताया गया है कैसे उनको जज करना है, कैसे उनको जज नहीं करना है। इनकी पोजिंग भी अलग अलग होती है भाई? हाँ, ये पोजिंग इनकी पूरी आती है। लेट्स से एक बॉडी बिल्डर कैसे पोज करेगा? हाँ, जब भी आप करके दिखा देंगे आपको। व्हाट इज द आस्क यू एनी पोज दैट यू डू, बॉडी बिल्डिंग पोज क्या होगा? एक पोज दे दीजिए आप। एक पोज, फ्रंट डबल बाइसेप, राइट, और गुड। हाँ। व्हाट विल बी द मेंस फिजिक पोज? अच्छा, ये तो जेफ सेट बहुत करता रहता है यार। हाँ, गॉट इट, परफेक्ट। एंड व्हाट्स अ फिटनेस मॉडलिंग? वाओ, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट डिफरेंस। मुझे चीज़ें शायद आज नई चीज़ें सीखने को पता लगी है यहाँ पे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं क्योंकि अपने व्यूवर्स को, क्योंकि ज़्यादा क्या होता है कि हम लोग जब जजिंग करते हैं तो जो भी स्टेज पे बंदा होता है वो सोचता है कि यार मेरे एब्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और मैं इतना तगड़ा नज़र आ रहा हूँ, यार ये बहुत पतला सा है, ये विनर कैसे बन गया। फिटनेस मॉडल कैटेगरी के अंदर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज करो फिटनेस मॉडलिंग कैटेगरी में ये भी खड़े हैं और ये भी खड़े हैं, तो मैं इनको पॉइंट दूंगा, इनको पॉइंट नहीं दूंगा।
करेक्ट। ये उसमें क्या इस पोजीशन में हार जाएंगे, ये जीत जाएंगे। अब गाइस अगर आप और मैं देखें इस चीज को, हम कहेंगे कि यार दिस गाइस हाँ। लुकिंग यार, लेकिन जीत ये गया। कैटेगरी का फर्क है। कैटेगरी का फर्क वही। अब सेम मेंस फिजिक में ये उधर जाएंगे तो ये हार जाएंगे, वो जीत जाएंगे। सब कैटेगरी का अलग। बॉडी बिल्डर में हो जाएगा। बॉडी बिल्डर में भी सेम है, बॉडी बिल्डिंग में वो आएंगे विनर, ये विनर नहीं आ सकते। तो हर किसी का क्राइटेरिया अलग अलग है। ये 90% लोगों को पता नहीं है। लोग इसी चीज की लोग फिर बाद में व्यूअर्स बोलते हैं कि भाई हमारे साथ चीटिंग हो गई, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। बट उन लोगों को ये पता नहीं कि हर किसी का क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे मुझे नहीं पता था कि इन चीजों की, जैसे आपने जो एग्जांपल दिया भाई, मुझे एक और बात बताओ। जैसे मैं देख रहा हूँ स्ट्रेच मार्क्स भी हैं लड़कों के, ये पॉइंट्स अगेंस्ट जाते हैं आपके या ना ऐसा नहीं होता। बेसिकली जब टोन होती है, जब हम वहाँ पे वेल टोन क्रीम व्रीम अपना ये पूरा तैयार होके आते हैं तो ऐसे नजर भी नहीं आता। टैन मैन क्रीम होता है। अभी ये बिल्कुल अभी जो आप देख रहे हैं, ये भी इन्होंने नमक पानी सारा छोड़ा हुआ है। तो अभी ये यहाँ से जाने के बाद अपना कार्ब लोडिंग करेंगे, अपना पूरा टोन होगा इनका मसल। जब ये स्टेज पे परफॉर्मेंस देंगे तो ये पूरा वार्म अप करके टोन होकर इनका मसल ये पूरा चेंज हो जाएंगे। अभी जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं इससे डबल परफॉर्मेंस हो जाएगी होगी। तो ये सब चीजें ऐसे मायने नहीं रखता कि हम भाई आपकी बात नहीं काटता, मैं जस्ट एक ऐड कर रहा हूँ उनकी बात कि भाई ने बोला कि ये बिल्कुल बदल जाएंगे। कल हम इन तीनों को देखेंगे, कल हमारी कॉन्टेस्ट पूरी देखेंगे, विल कवर दैट कॉन्टेस्ट। आप देखेंगे कि भाई ने बोला कि इन्होंने कईयों ने पानी नमक छोड़ा होगा। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को छोड़ना पड़ता है, एक दिन पहले छोड़ना पड़ता है। इट्स अ डिमांड ऑफ सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट लाइक इट। आपके ऊपर है, अपने रिस्क पे करिएगा। लेकिन मैं बोलूंगा मत करिए। अगर आपको एक खेलना है तभी करिएगा। देखने वाली बात ये होगी कि कल जब आप इन्हीं तीनों लड़कों को देखेंगे, ये टैंड होंगे बिल्कुल। टैनिंग के बाद वैसे भी आपकी बॉडी निखर के आएगी बिल्कुल। दूसरी, इन्होंने कार्ब लोडिंग करी होगी, जो ये एक दिन पहले कार्ब लोडिंग होती है, इससे इनके मसल फुल हो जाएगा। जो भी ये थोड़े से लीन लग रहे हैं, थोड़े से फुलर लगेंगे। ये तो वैसे भी फुल लग रहा है, मेरे ख्याल से पानी भी नहीं छोड़ा अगर जानता है। तो दीज आर सम ऑफ द 3 डिफरेंट बॉडी टाइप। भाई इसके मतलब इनके हिसाब से, आपके हिसाब से जो आप देखते हो, जब आप सिलेक्ट करते हो, कुछ आपके दिमाग में ये होता है कि कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास इस कैटेगरी में ज़्यादा लोग हैं, इस कैटेगरी में कम लोग हैं? मतलब ज़्यादातर इंडिया में कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा लोग होते हैं? हमारे यहाँ अब तो खैर सभी कैटेगरी के अंदर सभी पूरा एक कैटेगरी फुल होने लगी है, मेंस फिजिक फिटनेस मॉडल, क्योंकि यहाँ क्रेज़ अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेंस फिजिक में ज़्यादा होंगे या बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा होंगे, सभी में इक्वल हैं। हमने आज रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुआ है तो हमारे पास सभी इक्वली पार्टिसिपेंट हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी एक अप्रोक्सीमेटली आप 350 पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है जिनका अक्रॉस इंडिया। So guys, this is going to be an interesting contest. कल 350 लोग हमें सिर्फ पार्टिसिपेंट्स देखने को मिलेंगे। मैं और उनकी तो बात भी नहीं कर रहा, जो हमें व्यूअर्स होंगे देखने आएंगे। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन। सो गाइस, आई होप ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले जब आप कोई भी, जैसे मिस्टर ओलंपिया चल रहा है, मिस्टर ओलंपिया इज अ प्योर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। तो अब हम क्या होते हैं भाई कि हम फिलीत के साथ हम जेफसी को खड़ा कर देते हैं, यार इसकी बॉडी तो ज़्यादा अच्छी है, राइट? इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। बिल्कुल। अगर अब आप कोई भी फिटनेस कंपटीशन या मॉडलिंग कंपटीशन या बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन देखेंगे, अब आपको फर्क आना शुरू हो जाएगा नजर कि क्यों वो इस कैटेगरी के लिए एप्ट है। सो थैंक यू वसीम भाई, आपने टाइम शेयर करा। कल तो हम मिलेंगे ही साथ में, सारे इन सभी से बात होगी, सभी को देखेंगे कि कौन कितने पानी में, कौन क्या जीता है। तो भाई बिफोर वी गो, मैं ये आपसे सवाल जानना चाहता हूँ कि लड़के कभी कार्ब छोड़ देते हैं, कभी पानी छोड़ देते हैं। वो कॉन्टेस्ट तो खेल नहीं रहे, बस हमने बोल दिया कि यार वो पानी छोड़ दे तो हमारी बॉडी भी ऐसी हो जाएगी। आपको लगता है कि ये लास्ट दिन का जो खेल है, जैसे कल कंपटीशन है, आज ये अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए आए हुए हैं, आज की बॉडी में और कल की बॉडी में कितना % फर्क आ जाएगा? अगर परसेंटेज पे अगर मैं बोलूँ तो अप्रोक्सीमेटली 70% चेंज आ जाएगा बॉडी के अंदर। 70% इसलिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग वैसे ही अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने से इन्होंने कार्ब छोड़ा होगा, 1-1.5 महीने से कार्ब छोड़ के बैठे हुए हैं। तो अब इनकी बॉडी की एक डिमांड है, डिमांड इन द सेंस कि आप जब ये कार्ब लोड करेंगे तो इनका मसल वैसे ही बहुत हार्ड हो जाएगा और जो पंप होगा वो एक्सट्रीमली पंप होगा, जो आप देख रहे हैं इससे डबल ही इनका फ्रेम हो जाएगा उस हिसाब से। तो बेसिकली कार्ब का ये होता है, एक प्रोसेसर है इसका। ये मैं फिर कभी आपको तरुण भाई को बताऊंगा पूरा डिस्क्राइब करके, 30 मिनट का शो फिर दोबारा लूंगा मैं। तो अभी फिलहाल यही है कि बेसिकली कार्ब लोडिंग करेंगे तो इनका जो मसल है वो पूरा डिफाइन होगा और हार्डनेस बॉडी के अंदर काफ़ी आ जाएगी। मैं इस डिस्कशन से एक चीज़ लेके जा रहा हूँ आपसे, ये जो हम कार्ब डाइट छोड़ देते हैं, लोग है कि कार्ब से पतले हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। अगर कार्ब से हम पतले हो रहे होते तो लास्ट के दिन में कार्ब क्यों खा रहे होते हैं? मतलब सोचने वाली बात है कि कार्ब इज हेल्पिंग अस लुक बेटर।
कार्ब एक्चुअली कार्ब भी कई तरीके के कार्ब होते हैं, Complex carb हाँ होगा, कॉम्प्लेक्स simple कार्ब। carb। लेकिन इनको कौन से carbs होंगे अभी हमारी बॉडी को नीड है इस टाइम पे, क्योंकि हमें चाहिए होता है कार्ब, क्योंकि हमें अगले दिन शो जो करना है हमें, तो उसके लिए आपको कार्ब की जरूरत पड़ेगी। मैंने अभी बताया आपको, मैं इस चीज के बारे में पूरा अलग शो करेंगे इस चीज के बारे में, शो करेंगे कार्ब तो मैं अच्छी तरीके से आपके व्यूवर्स को अच्छी तरीके से समझाऊंगा इस चीज के बारे में। कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। कार्ब्स को लेके बहुत स्टडीज है, कई लोग कहते हैं बहुत अच्छी चीज है, कई लोग कहते हैं बहुत खराब चीज है, लेकिन विल आस्क वसीम भाई की एक्चुअल है क्या, हाउ इट कैन एक्चुअली वर्क फॉर अस। सो भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक आपसे यू। मिलने का एंड आई विश ऑल ऑफ यू, अगर जितने भी और भी कोई कंटेस्टेंट हैं आप सारे आ जाइए, जजेस भी आ जाइए यहाँ पे टाइम फ्रेम में आ जाइए। गाइस ये हमारी पूरी IBFF की टीम है, आगे जजेस अनुभव से वैसे भी मिले होंगे कल, राइट। सो ये हमारी पूरी IBFF की टीम है, ये सारे कॉन्टेस्ट को जज कर रहे होंगे। फेयर कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन एंड मे द बेस्ट मैन win. So 3 cheers for IBF. Hip hip! Hooray! Hooray! Hip hip! Hooray! So I'll see you on the other side.